नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम भाग्य चक्र। एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम आपको आपके दिन की शुरुआत के साथ बताते हैं कि आपका दिन कैसा रहेगा। इसी के साथ आपको आपकी राशि से जुड़े हुए वो उपाय बताते हैं जो आपके लिए लाभकारी साबित होंगे और कुछ रहस्यों से पर्दा भी उठाएंगे। कौन से रहस्य हैं जिनसे आज हम पर्दा उठाएंगे, ये सब कुछ बताने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्मिता कौशिक जी, जो कि एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर हैं। स्मिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओम नमः शिवाय। क्या आने वाला समय आपको चेतावनी दे रहा है? ग्रहों की चाल, तारों का संकेत और टैरो के पत्तों में छुपा सच। आज खुलेंगे वो राज जो आपकी किस्मत की दिशा बदल सकते हैं। अगर जानना चाहते हैं सच तो जुड़े रहिए मेरे साथ भाग्य चक्र में। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले जानते हैं आज के पंचांग के बारे में कि आज पंचांग के अनुसार कौन सा शुभ समय है जब आपको शुभ कार्य करने हैं, कौन सा वो राहु काल का वक्त है जब आपको शुभ कार्य नहीं करने हैं। उसके बाद हम बात करेंगे राशियों की। बिल्कुल, आज के दिन की शुरुआत करेंगे पंचांग के साथ। आज है 12 मार्च 2026 का दिन, बृहस्पतिवार। कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है और नक्षत्र है मूल। अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 12:07 से 12:55 तक और राहु काल होगा दोपहर 2 बजे से 3:29 तक। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आज की विशेष प्रस्तुति। आज हम जानेंगे कि दक्षिणावर्ती शंख क्या होते हैं और इनका आध्यात्मिक रूप से क्या महत्व होता है। देखिए, दक्षिणावर्ती शंख वो शंख होता है जिसकी घुमावदार रेखाएं दाईं दिशा में घूमती हैं। सामान्यतः शंख बाईं ओर खुलते हैं, लेकिन दक्षिणावर्ती शंख की बनावट विपरीत होती है, इसलिए इसे दुर्लभ और विशेष माना जाता है। प्राकृतिक रूप से शंख समुद्र में पाए जाते हैं। ये वो जीव होते हैं जो जीवों के एक्चुअली खोल होते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है और इसकी संरचना प्रकृति की सर्पल ज्यामिति का उदाहरण है, यानी कि ज्योमेट्री जो होती है, जो राउंड राउंड सर्कल्स होते हैं, ये उसी का एक उदाहरण है। दक्षिणावर्ती शंख दुर्लभ इसलिए होता है क्योंकि अधिकतर शंखों की संरचना बाईं दिशा में होती है। आध्यात्मिक दृष्टि से दक्षिणावर्ती शंख को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि ये शंख समृद्धि, शांति और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। इसे घर में रखने से आर्थिक स्थिरता और आध्यात्मिक संतुलन बना रहता है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि समुद्र मंथन से प्राप्त दिव्य वस्तुओं में शंख भी शामिल था, इसलिए शंख को पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक माना गया है। दक्षिणावर्ती शंख का प्रयोग मुख्यतः पूजा और साधना में किया जाता है। कुछ लोग इसे तिजोरी या पूजा स्थान में भी रखते हैं, क्योंकि विश्वास है कि इससे धन का प्रवाह बना रहता है और कई साधक इसमें जल भरकर घर में छिड़काव भी करते हैं, क्योंकि शंख की ध्वनि और जल दोनों को शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। वैज्ञानिक रूप से शंख बजाने से निकलने वाली ध्वनि कंपन, यानी कि वाइब्रेशन, वातावरण में ध्वनि तरंगें उत्पन्न करती हैं जो मन को शांत कर सकती हैं। कुछ शोध बताते हैं कि गहरी सांस लेकर शंख बजाना फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है और श्वसन प्रणाली को मजबूत करता है। इस प्रकार दक्षिणावर्ती शंख को केवल चमत्कार के रूप में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक प्रतीक और प्राकृतिक संरचना दोनों रूपों में समझा जा सकता है। दक्षिणावर्ती शंख सिर्फ एक समुद्री खोल नहीं होता, बल्कि संतुलन, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। जब इसे श्रद्धा और समझ के साथ अपनाया जाए, तब ही इसका सही प्रभाव जीवन में दिखाई देता है। तो आपने एक नए तरीके के शंख के बारे में आज जाना है। मुझे लगता है कि घर में अभी तक कोई पहचान भी नहीं कर पाया होगा कि वो कौन सा शंख है जो अपने घर में उपयोग कर रहे हैं, लेकिन आप दक्षिणावर्ती शंख के बारे में अगर बता रही हैं तो क्या इसे खोज पाना इतना आसान होता है? लोगों की पहुंच होती है इस तक? बिल्कुल, ये कि इतना भी रेयर नहीं है कि इस तक पहुंचा ना जा सके, लेकिन आसानी से भी नहीं मिलता। जो आपकी विशिष्ट पूजा की दुकानें होती हैं, वहाँ दक्षिणावर्ती शंख मिलता है।
इसकी भी सर्टिफिकेशन होती है तो बेहतर है इसको भी आप सर्टिफाइड ही लें, क्योंकि आजकल देखिए हर चीज़ में धोखाधड़ी और मिलावट और नकली चीज़ें बिकनी शुरू हो गई हैं। लेकिन क्या होता है कि जब आपको ये असली मिल जाए तो इसके प्रभाव आपको तुरंत थोड़े दिनों में दिखाई देने लगते हैं। नकली का कोई प्रभाव नहीं आता। आजकल तो आप जानेंगे कि पीओपी से भी शंख बना के बेचे जा रहे हैं, लेकिन इसकी टेस्टिंग होती है। अगर आपको शक है कि आपके पास जो चीज़ है वो नकली है तो आप लैब में इसकी टेस्टिंग करा सकते हैं। एक्सरे वगैरह से भी इसकी जांच की जाती है तो वहाँ पता चल जाता है ये असली है या नकली। तो इससे सबसे अच्छा होगा सर्टिफाइड दुकान से ही इसको आप खरीदें। वैसे मैंने ये दक्षिणावर्ती शंख देखा है और जिनके घर में ये रखा हुआ था उसमें बाकायदा ऊपर की तरफ चांदी से उसे कवर किया गया था, नीचे का कुछ हिस्सा चांदी से कवर किया गया था। तो इससे क्या ज़्यादा लाभ होता है? देखिए ये तो सजावट का एक तरीका है कि बहुत से लोग उसे चांदी में मंडवा देते हैं, लेकिन हाँ, दक्षिणावर्ती शंख को रखने का एक सबसे ज़रूरी जो उपाय है वो ये है कि दक्षिणावर्ती शंख को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। या तो इसमें पानी गंगा जल भर के रखें, या सबसे अच्छा होता है इसमें चावल भर के आप रखिए, और पूजा घर में आप इसे अवश्य रख सकते हैं। बस यही एक शर्त है कि उसको खाली ना रखें। तो अब आगे बढ़ते हैं और राशियों का हाल जानते हैं, लेकिन इससे पहले ये समझ लेते हैं कि आज वो कौन से नियम उपाय हैं जो कि स्मिता जी हमें बताएंगी। आज भाग्य चक्र में आगे मैं बताऊंगी शंख से जुड़े हुए 3 ऐसे सरल लेकिन असरदार उपाय जो तुरंत ग्रहों की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। साथ ही मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए आज का सटीक संदेश और प्रभावशाली उपाय। तो आइए जानते हैं किसे मिलेगा अवसर और किसे रहना होगा सतर्क। इसी सिलसिले में आगे बढ़ेंगे और पहला कार्ड उठाऊंगी मैं मेष राशि के लिए। मेष राशि वालों के लिए कार्ड निकलता है 2 ऑफ कप्स का। आज रिश्तों में प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात या समझौता हो सकता है। साझेदारी के काम में सफलता मिलेगी। दिल से लिया गया कोई भी निर्णय शुभ रहेगा। आपके लिए शुभ रंग होगा गुलाबी और शुभ अंक होगा 2। और उपाय होगा सुबह 11 बार ओम श्री कृष्णाय नमः का जाप करना। अगला कार्ड उठाऊंगी मैं वृषभ राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकलता है एडजस्टमेंट का। आज हर काम में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। किसी फैसले में न्याय और सच्चाई का साथ दें। जल्दबाजी से बचें और सोच समझकर कदम उठाएं। धैर्य और ईमानदारी से लाभ मिलेगा। आपके लिए शुभ रंग सफेद होगा और शुभ अंक होगा 8। और उपाय होगा आज जरूरतमंद किसी भी व्यक्ति को आप दान करिए। जैसी उनकी जरूरत हो वैसा दान करिए। अब बारी आती है मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए कार्ड निकलता है द हैंग्डमैन का। आज किसी काम में रुकावट या देरी हो सकती है। परिस्थिति को नए नजरिए से देखने की जरूरत है। धैर्य रखें। समय के साथ समाधान जरूर मिलेगा। त्याग और समझदारी से आगे बढ़ना लाभ देगा। आपके लिए शुभ रंग होगा आसमानी नीला और शुभ अंक होगा 3। और उपाय होगा सुबह 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। अब मैं कार्ड उठाने जा रही हूं कर्क राशि के जातकों के लिए। और कर्क राशि के लिए कार्ड निकलता है 3 ऑफ डिस्क का। आज टीम वर्क से अच्छा परिणाम मिलेगा। किसी नए काम की शुरुआत हो सकती है। मेहनत का फल धीरे धीरे दिखेगा। वरिष्ठों का सहयोग लाभदायक रहेगा। आपके लिए शुभ रंग होगा हरा और शुभ अंक होगा 3। और उपाय होगा सुबह 11 बार ओम गम गणपते नमः का जाप करना। अब समय है उस महा उपाय को बताने का जो कि शंख से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस कड़ी में मैं आपको बताऊंगी दक्षिणावर्ती शंख की पहचान किस तरह की जाती है। असली दक्षिणावर्ती शंख की पहचान करना थोड़ा कठिन हो सकता है, क्योंकि बाजार में कई नकली विकल्प जैसे घोंगे के खोल या पीओपी से बने शंख भी मौजूद हैं। मूल दक्षिणावर्ती शंख की पहचान के लिए कुछ मुख्य बातों पर गौर करें। सबसे प्रमुख पहचान ये है कि जब आप शंख का अग्रभाग अपनी ओर रखेंगे, यानी कि आगे वाला पोर्शन अपनी तरफ रखेंगे, तो इसका मुख यानी कि ओपनिंग दाईं ओर खुलेगी। असली शंख के स्तंभ पर
3 से 7 प्राकृतिक धारियां या सिलवटें होती हैं। नकली शंख या घोंगे के खोल में ये धारियां नहीं होती। असली दक्षिणावर्ती शंख को कान के पास ले जाने पर बिना बजाए भी समुद्र की लहरों जैसी मधुर गूंज सुनाई देती है। ये प्राकृतिक रूप से दूधिया सफेद या मिल्की वाइट होता है और इसकी सतह बिना पॉलिश के बहुत ज्यादा चमकदार नहीं होती। इसकी गर्दन पर दाईं और हल्की भूरी रेखाएं हो सकती हैं। असली शंख संतुलित रूप से भारी लगता है और पानी में डालने पर डूब जाता है। साथ ही ये एक ही टुकड़े में होता है। इसमें कोई जोड़ या दरार नहीं होनी चाहिए। विशेष परिस्थितियों में प्रामाणिकता सुनिश्चित करने का सबसे वैज्ञानिक तरीका होता है एक्सरे। एक्सरे में शंख की आंतरिक बनावट और धारियां स्पष्ट दिखाई देती हैं, जिन्हें नकली शंखों में नहीं बनाया जा सकता। कुछ नकली सामान बेचने वाले लोग चावल खींचने या फूल की कली खिलने जैसे अवैज्ञानिक परीक्षण करके दिखाते हैं, लेकिन इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इस प्रक्रिया में चावल के ढेर में शंख दबने पर उसका ऊपर आना या चावल खींचना, जिसे राइस पुलिंग कहते हैं, पूरी तरह से अवैज्ञानिक और केवल एक मार्केटिंग गिमिक है। जादू या हाथ की सफाई भी कही जा सकती है। कई बार दुकानदार ऐसे दावों के जरिए नकली शंख बेचने की कोशिश करते हैं, जो असल में केवल हाथ की सफाई या अंधविश्वास होता है। तो आपने ये भी जान लिया कि आपको कैसे शंख की, दक्षिणावर्ती शंख की पहचान करनी है, और ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप दक्षिणावर्ती शंख ढूंढ रहे हैं तो उसकी पहचान से जुड़े हुए कुछ चीज़ें जान लें, ताकि आपको उसे खरीदने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। आप कोई ऐसी चीज़ ना ले आएँ जो आपको लाभकारी भी ना हो और आपका साथ ही साथ धन में भी नुकसान कर जाए। एक बार फिर से हम राशियों का रुख करेंगे और अब जानते हैं सिंह राशि के बारे में। बिल्कुल, अगला कार्ड मैं उठाने जा रही हूँ सिंह राशि के लिए, और सिंह राशि वालों के लिए कार्ड निकलता है 10 ऑफ सोर्ड्स का। आज किसी कठिन परिस्थिति का अंत हो सकता है। पुरानी परेशानी से छुटकारा मिलने के भी संकेत हैं। भावनात्मक रूप से थोड़ा भारी महसूस हो सकता है। धैर्य रखें, अब नया और बेहतर समय शुरू होगा। आपके लिए शुभ रंग गहरा नीला होगा और शुभ अंक होगा 1, और उपाय होगा सुबह 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। अब बारी आती है कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए कार्ड निकलता है 4 ऑफ सोर्ड्स का। आज आराम और मानसिक शांति की जरूरत है। ज्यादा भागदौड़ से बचें और खुद को भी समय दें। पुराने तनाव से राहत मिलने का योग है। सोच समझकर आगे की योजना बनाइए। आपके लिए शुभ रंग होगा हल्का नीला और शुभ अंक होगा 4, और उपाय होगा सुबह या शाम के वक्त 11 बार ओम शांति 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 मंत्र का जाप करना। अब बारी आती है तुला राशि के लोगों की, और इनके लिए कार्ड निकलता है द एओन का। आज जीवन में बड़ा बदलाव या नई शुरुआत का संकेत है। पुराने कर्मों का परिणाम सामने आ सकता है। सही निर्णय लेने का समय है। आत्मचिंतन से नई दिशा जरूर मिलेगी। आपके लिए शुभ रंग बैंगनी होगा और शुभ अंक होगा 2, और उपाय होगा सुबह 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना। अब आ गई है बारी वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए कार्ड निकलता है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। आज काम का बोझ ज्यादा महसूस हो सकता है। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन हार ना माने। दूसरों की मदद लेने से राहत मिलेगी। मेहनत का फल जल्द मिलने वाला है। आपके लिए शुभ रंग केसरिया होगा और शुभ अंक होगा 1, और उपाय होगा सुबह 11 बार ओम हनुमते नमः का जाप करना। अब समय है आपको बताने का कि दक्षिणावर्ती शंख के क्या क्या महा उपाय हो सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख को पूजा घर में स्थापित करके नित्य धूप दीप दिखाइए। धनतेरस या दीपावली पर इसे विशेष रूप से पूजकर इसमें पीली सरसों, चांदी का सिक्का और अक्षत यानी कि बिना टूटे चावल भरकर लाल या पीले कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी या दुकान के गल्ले में रखिए। इससे आपके घर में धन की बरकत होती है और स्थायी लक्ष्मी का निवास होता है।
आपके घर कभी भी दरिद्रता नहीं आ सकती। तो ये करने से कभी दरिद्रता नहीं आ सकती है। ये लक्ष्मी पूजा के दिन ही करना है या फिर किसी शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी पूजा शुक्रवार के दिन भी होती है, या फिर आपका मतलब था दिवाली वाली लक्ष्मी पूजा से? वैसे तो देखिए, दिवाली के दिन या रात को जो लक्ष्मी पूजन होता है उसमें इस तरह के जो उपाय होते हैं जो कि धन, समृद्धि या सकारात्मकता से जुड़े होते हैं, वो सबसे ज्यादा काम करते हैं। लेकिन किसी वजह से आप उस समय नहीं कर पाए तो आप किसी अच्छे शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को कर सकते हैं, रवि पुष्य नक्षत्र में कर सकते हैं, या ऐसे किसी अच्छे मुहूर्त में आप ये काम कर सकते हैं। ये तब भी उतना ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं एक बार फिर से और जानते हैं धनु राशि के बारे में। बिल्कुल, अब हम कार्ड उठाएंगे धनु राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकलता है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। आज ऊर्जा और उत्साह से भरा दिन रहेगा। नया काम या यात्रा शुरू हो सकती है। जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें। आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। आपके लिए शुभ रंग होगा नारंगी और शुभ अंक होगा 9 और उपाय होगा हनुमान चालीसा का पाठ करें। भगवान को बेसन के लड्डू का भोग भी आप लगा सकते हैं। अब मैं कार्ड उठाती हूँ मकर राशि के लिए। मकर राशि के लिए कार्ड निकलता है द फूल का। आज नई शुरुआत का संकेत मिल सकता है। किसी नए अवसर को अपनाने का समय है। उत्साह रखें लेकिन लापरवाही से बचें। विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो लाभ मिलेगा। आपके लिए शुभ रंग पीला होगा और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा सुबह 11 बार ओम गम गणपते नमः का जाप करना। अब आती है बारी कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए कार्ड निकलता है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। आज सतर्क और सजग रहने की जरूरत है। कोई पुराना अधूरा काम पूरा करना पड़ सकता है। थकान महसूस हो सकती है लेकिन हिम्मत ना हारें। अंतिम प्रयास सफलता दिलवा सकता है। आपके लिए शुभ रंग लाल होगा और शुभ अंक होगा 9 और उपाय होगा आज अपने घर की छत पर हनुमान जी का लाल झंडा लगाइए। अब अंत में बारी आ गई है मीन राशि की। मीन राशि के लिए कार्ड निकलता है 4 ऑफ कप्स का। आज मन थोड़ा उदास या असंतुष्ट रह सकता है। कोई अच्छा अवसर सामने होते हुए भी नजरअंदाज हो सकता है। जल्दबाजी में किसी प्रस्ताव को ठुकराने से बचें। सकारात्मक सोच अपनाएं, स्थिति बेहतर होगी। आपके लिए शुभ रंग हल्का नीला होगा और शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा ओम चंद्राय नमः का जाप करना। अब समय है दक्षिणावर्ती शंख से जुड़े हुए अन्य दूसरे महा उपायों को बताने का। नकारात्मकता दूर करने के लिए दक्षिणावर्ती शंख में शुद्ध गंगा जल, गाय का दूध या साधारण जल भरकर घर के हर कोने में छिड़काव करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता का नाश होता है। यदि घर में कोई बीमार हो तो शंख में रखे जल का सेवन करने से स्वास्थ्य में सुधार होता है, लेकिन पहले अपने डॉक्टर से बात जरूर कर लें। अगर डॉक्टर सलाह देते हैं तभी इस उपाय को करें। दुकान में शंख को स्थापित करने से ग्राहकी बढ़ती है और व्यापार में नुकसान नहीं होता। और अब वो समय जिसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब आ रही है आज की लकी टिप। दक्षिणावर्ती शंख को बजाया नहीं जाता। इसे केवल पूजा और स्थापना के लिए उपयोग किया जाता है। इसे कभी भी खाली ना रखें। हमेशा जल, चावल या पुष्प भरकर ही रखें। इसे स्थापित करते समय इसका मुख यानी कि खुला हुआ भाग ऊपर की ओर और चोंच अपनी दाईं ओर होनी चाहिए। हमेशा इसी तरीके से इसे रखा जाना चाहिए। बिल्कुल, ये इसे रखने का नियम है कि एक तो इसे कभी भी खाली ना रखें और इसे दाईं ओर ही स्थापित करें। तो ये भी जरूरी है कि इसे मंदिर में ही स्थापित करें या घर के किसी कोने में भी रख सकते हैं, या फिर घर में सेंटर टेबल पर रख सकते हैं? बहुत सारे लोग इसे इस तरीके से भी रखते हैं। क्योंकि नहीं, देखिए, ये बड़ी पवित्र चीज है। इसे आप मंदिर में ही स्थापित करें या तिजोरी और गल्ले में रखें। इस तरह टेबल पे या लिविंग एरिया में ना रखें जहाँ ये बिल्कुल ये कोई सजावट की चीज नहीं है। ये पूजा की और बड़ी सेक्रेड चीज है। इसे आप मंदिर में ही स्थापित करें। तो अब वक्त है आपसे विदा लेने का। बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी, आपका भी हमारे दर्शकों तक ये तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।
कल भाग्य चक्र फिर घूमेगा एक नए संकेत के साथ। ओम नमः शिवाय। तो फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।